कुछ ही दिनों में मैं सोलापुर आऊँगा। उससे पहले मंत्री हरीश जी को भेज देता हूँ एक हफ्ता के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ा विशाल सभा करते हैं सोलापुर में। 5 एकड़ 6 एकड़ का मैदान बस नहीं होगा। कम से कम 25-50 एकड़ का मैदान चाहिए। काफ़ी लोग रूरल एरिया से भी बोल रहे हैं, पंडरीपुर से भी, बारसी से भी, कई अन्य जगह से बोल रहे हैं। हम बहुत बड़ी पैमाने पे आना चाहते हैं। औरंगाबाद से 3 गुना ज़्यादा सभा हो जाएगा। कुछ ही दिन में हो सकता है तो जुलाई के अंत में ही सोलापुर में बहुत बड़ा रैली करते हैं। उससे लेके हमारा काफिला आगे बढ़ेगा और हर तरीके से महाराष्ट्र की तरक्की होगी, विकास होगी, जिसमें आपका आगे भविष्य, आपकी सेवाएं भी महाराष्ट्र के लिए, आपने महाराष्ट्र में पला है तो आपका फर्ज बनता है महाराष्ट्र के लिए आप काम करें, वहीं काम करें और वहीं लोगों के साथ जुड़े रहे। बहुत अच्छा आपने जगह बनाया। आपका पिता का जो इज्जत था और हमारे धर्मनाथ साधुल भी थे, उनका भी जो इज्जत था, बहुत अच्छा हुआ। मैं फख्र करता हूँ हमारे तेलुगु जितने भी लोग हैं सोलापुर में, हमारे भाई बंधु हैं, तो उन लोगों ने कभी गया 100 साल पहले, 90 साल पहले उन्होंने अपनी जगह बनाया। तो अभी मराठा ही बोलते हैं, पूरा मराठा मीडिया में पढ़ते हैं, मराठा ही बोलते हैं। वो भी 90% मराठा ही बन गए हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो दूसरी जगह जाके इतनी बड़ी जगह बनाना, इतने प्यार मोहब्बत वहाँ खरीदना पाना, सबके साथ मिलजुल के रहना, ये भी एक बहुत अच्छा मिसाल है। ऐसे ही हमारे लोग भिवंडी में है, मुंबई में है, कई अन्य स्थानों पर भी है, वहाँ से भी बुलावा आ रहा है। हम सब मिल करके पूरे महाराष्ट्रवासी पूरे अच्छे काम करते हैं। उसका नतीजा मुझे कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। वो अहमदनगर वाले तो अभी कह रहे थे काफ़ी लोग तैयार है सब आने के लिए। अब जो राजनीति महाराष्ट्र में हो रहा है उससे लोग तंग है, बिल्कुल एकदम लोग प्रचलित है। ये क्या हो रहा है करके गुस्सा कर रहे हैं पूरे लोग, पूरे युवा बुद्धिजीवी। कुछ तो युवा परसों की हादसा देख करके अपने मतदार कार्ड भी जला रहे थे रोड पे आके, गुस्से में कह रहे ऐसे पार्टियों को हमने वोट दिया क्या करके, उतना गुस्से में। यानी कि आक्रोश है जनता में, युवा में भी, जनता में भी है। उनके लिए एक रास्ता चाहिए। मेरे ख्याल से सही रास्ता उनके लिए बीआरएस हो जाएगा, बीआरएस ही पर्याय बन जाएगा। ये जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जनता ने हर किसी को मौका दिया है। मुझे एक बात बताइए, कौन से ऐसे पार्टी है जिनको सत्ता नहीं मिला? कांग्रेस तो पूरे 50 साल तक, भाजपा भी सत्ता में आया, एनसीपी भी सत्ता में आया, शिवसेना भी 2-2 बार सत्ता में आया। वहाँ जितने भी पार्टियां हैं, पूरे पार्टियों को जनता ने मौका दिया है। किसी एक ने भी अगर तेलंगाना जैसा कर जाता तो बीआरएस की कोई ज़रूरत था ही नहीं। संभावित रूप से काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है। इसलिए उजनी डैम कितना दूर है सोलापुर से? बहुत कम दूर में है। उतना बड़ा डैम रखते हुए वहाँ पानी नहीं आता। जायकवाड़ी डैम कितने दूर में है? औरंगाबाद से। औरंगाबाद वाले बोल रहे हैं 8 दिन में 10 दिन में एक बार पानी आता। ये क्या हो रहा है? पीने के पानी के लिए भी हम लायक नहीं है क्या? हमारे नेता लोग क्या समझते? उनको एक आदत बन गई है, तभी भी हमको वोट मिल रहा है, हमको क्या पड़ी है? तो एक बार सुबह में आ जाए बात कि कुछ सही में कर दिया जाए, सही काम हो, सही ढंग से हो। एक ही बात मैं कहूँगा, यहाँ पे हमारे सरकार आने के बाद हमारे पास भी पीने का पानी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मिशन भगीरथ के नाम पे हमने यहाँ काम किया। असेंबली में मैं मेरे पहले टर्म में मुख्यमंत्री था, उसके मैंने बोला 5 साल के अंदर हर घर में, तो चाहे आदिवासी हो, हैदराबाद से 400 किलोमीटर दूर पे, या हैदराबाद शहर हो, कोई अन्य जगह हो, पूरे तेलंगाना के 1 करोड़ 3 घराने में नल फिट करके अगर पानी नहीं दिया, भरपूर पानी नहीं दिया, आगे चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। और हमने उसी प्रकार का 5 साल का हमने चैलेंज किया था, 4 साल के अंदर हमने करके दिखा। ये काम महाराष्ट्र में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। तो इसीलिए ये बातें आप अपने दोस्तों में चर्चा कीजिए। जो लोगों को आगे देखना है तेलंगाना, उनको भेज दीजिए। मैं 2-4 बस का इंतज़ाम करता हूँ, उनका पूरा खाने का इंतज़ाम करता हूँ। पूरे घूम के देखिए, लोगों से बात कीजिए, तभी समझ में भी आएगा बात कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ऐसा ही महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता, तब जाके बात बन जाएगी। मैं ज़रूर फिर एक बार आपसे विनम्रपूर्वक विनती करूंगा कि इन बातों को
आप जाने के बाद अपने शहर में, अपने बस्ती में, अपने गांव में, आप जहाँ से भी हो, बात कीजिए, चर्चा कीजिए, क्या ये बात सही है कि गलत है, परिवर्तन की ये घड़ी है कि नहीं है, परिवर्तन के बिना कौन सा चारा है। कई एग्जाम्पल्स है। ज्ञान हमारे पास हर किसी के पास नहीं हो सकता। ज्ञान ऐसी चीज़ होती है जहाँ मिलता है वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास अगर बुद्धि नहीं है तो जहाँ बुद्धि है वहाँ से सीखना चाहिए। हमारे से बुरा हाल चाइना देश का था 1980 तक, 1980 तक उनका आय, उनका जीडीपी हमसे कम था, लेकिन 20-25 सालों में उन्हें ऐसा कर दिया, आउट ऑफ बॉक्स चले जाके आज चाइना के बगैर दुनिया ही नहीं। तीसरे स्थान पे आ गया। पहले स्थान पे अमेरिका है, सेकंड स्थान पे जापान है, तो तीसरे स्थान पे चाइना है इकोनॉमी में, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम जहाँ के वहाँ हैं और भी अंदर जा रहे हैं। डॉलर के प्रति आज हमारे रुपया देखो कहाँ गया, 82 रुपये 83 रुपये जा रहा है डॉलर के प्रति हमारे रुपया। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारा क्या इज्जत रहेगा, क्या मूल्य की हम बात कर सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ भी हमारे देश में ठीक नहीं है। दिल्ली जाइए, हवाई जहाज में बैठ के आधा घंटा हवा में चक्कर काटना पड़ता है, जो में कंजेशन है, फ्लाइट उतरने के लिए जगह नहीं मिलता। 20, 25, 30 फ्लाइट लाइन में है, एक के बाद एक उतरो। एयरपोर्ट भी ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रक, जो हमारे ट्रक्स होते हैं लॉरी, उनका स्पीड क्या है, हमारा स्पीड क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रक का स्पीड है 85 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर। हमारा ट्रक का स्पीड है 35 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज। तो कब हम दुनिया से मुकाबला कर पाएंगे। हमारे गुड्स ट्रेन, जो मालगाड़ी जिसको हम कहते हैं, हमारा मालगाड़ी का क्या स्पीड है, अंतर्राष्ट्रीय का क्या स्पीड है। हमारा 50 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय का 115 किलोमीटर है कई देशों का। तो हम कब उनसे मुकाबला कर पाएंगे, दुनिया से कब मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे ही है, सिंगापुर देश में एक इतना ही जगह है, वो छोटा सा जगह, वहाँ पे मेरे ख्याल से सोलापुर में 12 लाख आबादी है, अभी 11.5-12 लाख आबादी है। वो पूरा देश का आबादी है सिर्फ 50 लाख, 45 या 50 लाख। उसका पूरा पेरीमीटर है 193 किलोमीटर, पूरा भूमि उनका। वो एक पोर्ट से पूरा देश का सामान वहाँ मंगा के 5.5 करोड़ कंटेनर वो बेचते रहता है। और 8,000 किलोमीटर का तट रखने वाला हमारा देश सिर्फ 35 लाख कंटेनर बेचता है। तो कब हम मुकाबला कर पाएंगे। ना आपका पोर्ट ठीक है, ना एयरपोर्ट ठीक है, ना आपका रेल ठीक है, ना आपका ट्रक ठीक है, फिर क्या ठीक है। नेताओं का भाषण ठीक है, भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है। पार्टियों को तोड़ो, सरकार बनाओ, कितने बार तोड़ोगे, कितने कितने पार्टियां बन गई। अब कांग्रेस को था, कांग्रेस को शरद पवार ने तोड़ दिया, फिर शरद पवार का पार्टी टूट के फिर एक तोड़ दिया। ये लंगड़े लंगड़े होते जा रहे पार्टियां। शिवसेना था, शिवसेना से वो निकला, वो क्या है, राज ठाकरे निकला, फिर उसके बाद शिंदे निकला। अब कितने हो गए, 3 या 4 टुकड़े हो गए। ये क्या चक्कर चल रहा है वहां पे, हो क्या रहा है, जनता किधर है, जनता की समस्या किधर है, उस पर देखना चाहिए। वो चीज नहीं है, इनको अपने राजनीति से मतलब है, पदों का चक्कर है। भूख का भी एक लिमिट होता है ना। 75 साल हो गया भाई, 4 पैसे तो खाए तो खाओ, लोगों का काम तो करो कम से कम, वो भी नहीं है। तो सिर्फ सत्ता, ये कहां तक चलेगा। तो इसमें जरूर परिवर्तन की बहुत सख्त जरूरत है। खासतौर पर मेरे युवा भाइयों से मेरा विनती है, ये देश आप लोगों का है, भविष्य आपका है। आगे चल के देश ऐसे ही रहे, पानी समंदर में ही बहते रहे, वो कोयला वैसे पड़े रहे, हमको ना बिजली मिले, हम जाहिलों की तरह रहे, ये सोचने की बात है। क्रांति अपने आप में नहीं आता। जो युवा है, आप देश की शक्ति है। जब आज़ादी की जंग था तो कितने कम उम्र में भगत सिंह जी ने अपना कुर्बानी दे दिया। या अल्लूरी सीताराम महाराज ने 26 साल में अपना जान कुर्बान कर दिया। अगर वो लोग नहीं देते, आज भी हम गुलाम बने रहते। तो जब भी क्रांति की ज़रूरत होती है, जब भी परिवर्तन की ज़रूरत होती है,
तब युवाओं का काम बनता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप लोगों का ही काम बनता है। बहुत अच्छा काम आगे लेके चलना चाहिए। इन बातों को जरूर आप चर्चा कीजिए। तो केसीआर ऐसा कह रहे थे, भाई ये कहाँ तक सही है, इसको देख लीजिए, बात चर्चा कीजिए और इस क्रांति को आगे बढ़ाने का हर एक इस सभा में जो बैठे हैं, जो आप कर सकते हैं नगेश जी के साथ कीजिए। मैं जल्द से जल्द फिर आपसे दर्शन करने के लिए शोलापुर आ जाऊंगा, आपका पुनर्दर्शन कर लेते हैं। जय भारत,